हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16.2 का 1, 2 और 3 को यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो प्रश्नावली 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, इसको हम लोगों को यहाँ पे भरना है। तो चलिए इसको हम लोग समझ के भरेंगे। ठीक, ऐसे नहीं, ऐसे हम लोग यहाँ पे कुछ दिन तक याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे। फिर हम लोगों को पूछना पड़ेगा ये क्या होता है, वो क्या होता है। इसलिए हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग समझ के उसके बाद हम लोग इसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि संख्याओं के पदों में एकत्रित की गई सूचनाओं को, ठीक, ऐसे हमारा कोई संख्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं इस तरीके से जो दिया हुआ रहता है, हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं प्रेक्षण, यानी प्रारंभिक प्रेक्षण। यानी सबसे पहले हमारा जो डाटा दिया जाता है कुछ इस तरीके से दिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रारंभिक प्रेक्षण बोलेंगे। यानी ये टोटल हमारा जो रिजल्ट है ये हमारा पहले दिया हुआ है। तो पहले के लिए प्रारंभिक आ गया और प्रेक्षण यानी रिजल्ट ये हमारा दिया हुआ है। तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पे भरा जाएगा प्रारंभिक परीक्षण, प्राइमरी रिजल्ट। ठीक, यहाँ पे परीक्षण। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है असंगठित रूप में उपलब्धि आंकड़े को तो क्या कहते हैं, असंगठित। जैसे हमारा ये पहले से दिया हुआ है, ठीक, और ये हमारा इसी तरीके से है। जैसे हमारा अगर यदि कोई ऑर्डर के रूप में, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर यदि सजाने का इसका काम करते तो सबसे पहले हम लोग छोटा लिखते हैं, उससे छोटा बड़ा बड़ा ऐसे करके हम लोग इसको सजा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जहाँ तहाँ है, कोई संख्या यहाँ पे 5, 9 है, 8 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, यानी इसमें कोई भी मतलब सजावट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंगठित आंकड़ा भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग रॉ आंकड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक, यानी जैसे मन तैसे है। रॉ जैसे वर्ड आता है को किसके लिए आता है, तो कोई भी काम है उसको अच्छे से नहीं कर रहा है। ठीक, जैसे हमारा कोई मतलब कुछ खाने के लिए अच्छा सामान है, ठीक, उसमें अगर यदि रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, यानी क्या दुर्गंध, उसके लिए जो हम लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, यानी हम लोगों के लिए फ़ायदा नहीं है, वही सब पदार्थ उसमें मिला देना रॉ कहलाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, जहाँ तहाँ है, कोई भी यहाँ पे ऑर्डर से नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसको हम लोग जो बोलते हैं वो असंगठित आंकड़े भी बोलते हैं, या तो फिर इसको रॉ आंकड़ा भी कहा जाता है, रॉ आंकड़ा। ठीक, रॉ से पता है ये क्या होता है, ये अनमिक्स्ड यानी मिलना नहीं चाहिए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं कि दिए हुए आंकड़ों में एक विशेष परीक्षण जितनी बार आते हैं उसे उसकी क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐसा संख्या है जो रिपीट फॉर्म में है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता। ठीक, देखिए यहाँ पे 5 है, 9 है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे हो सकता है 3 है। ठीक, यहाँ पे भी 3, 3 और यहाँ पे 3 जगह 3 है। ठीक, 2 हमारा यहाँ पे है और 1 और 1 2 है। ठीक, यहाँ 3 जगह पर एक जगह और ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक, तो 1 2 आपका 3 और 1 4, टोटल यहाँ पे अगर यदि 3 की बारंबारता पूछा जाए तो वो कितना है, तो हमारा 3 की जो बारंबारता है, 3 जो रिपीट हुआ है वो 4 बार हुआ है, तो 3 की बारंबारता वो 4 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो रिपीट होता है जो बार बार, उसको क्या बोला जा रहा है कि एक विशेष परीक्षण में जितनी बार आता है यानी वो रिपीट होते रहता है, उसे उसकी हम लोग बारंबारता बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि जब आंकड़े बड़े होते हैं तो उन्हें समूह में व्यवस्थित किया जाता है, तो तथा प्रत्येक समूह एक क्या कहलाता है। ठीक, देखिए सबसे पहले हमारा जो होता है कि जो आंकड़ा है हर समूह में जो है सो दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग जो मतलब वहाँ पे जैसे हमारा सबसे पहले कोई आंकड़ा ऐसे दिया हुआ है और इसको हम लोग यहाँ पे अगर यदि दर्शाएंगे, ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं इसके बीच में 0 से 5, अगला हम लोग ले सकते हैं 5 से 10, 10 से 15। ये जो हमारा कहलाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। 0 से 5 के जो बीच में होगा वो हमारा कितना है, तो ये देखिए 0 और 5 के बीच में हमारा क्या क्या है, तो 5 से नीचे ही रहेगा। देखिए एक हमारा ये 4 आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पाँचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां, आठवां, नौवां। तो इसके लिए जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो वो कितना है, तो वो 9 है। इस तरीके से हम लोग जो बॉन्ड बनाते हैं, जो हमारा कहलाता है कि 0 से 5 के बीच में क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसके अंतराल, यानी वर्ग अंतराल इसको बोला जाता है। ठीक, यानी इन्हीं के बीच में है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक वर्ग अंतराल कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न परीक्षणों तथा वर्ग अंतराल के बारंबारताओं, उसके बाद
अंतरालों की बारंबारताओं को दर्शाने वाली सारणी को क्या कहते हैं, ठीक। वो जो हमारा टोटल, इसका जो हमारा ये टोटल सारणी कहलाता है, जैसे हम लोग इस तरीके से इसको बनाए, ठीक। तो ये जो हमारा टोटल कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी, सारा इसमें दर्शाया रहता है कि कौन सा संख्या कितना बार रिपीट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका बारंबारता, उसके बाद बंटन सारणी, बंटन सारणी, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट है, किसी वर्ग का अंतराल का ऊपर मान, जैसे हमारा कोई अगर यदि इस तरीके से 5 और 10 के बीच में है, ठीक। तो ये हमारा निम्न होता है, निम्न यानी ऊंचा नीचा होता है, और ये हमारा उच्च होता है यानी बड़ा होता है, ठीक, हाई होता है। 5 और 10 में हमारा निम्न है 5, और 10 है हमारा उच्च। तो जो नीचे निम्न होता है उसको हम लोग निम्न वर्ग बोलते हैं, और जो उच्च होता है उसको हम लोग उच्च वर्ग बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे ऊपर का मान हमारा उच्च सीमा या निम्न सीमा, ऊपर का मान हमारा उच्च सीमा हो जाता है, और नीचे का मान हमारा नीचे सीमा हो जाता है, ठीक। किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के अंतराल को उस वर्ग की क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो देखिए इसको हम लोग परिसर कहते हैं। सबसे देखिए यहाँ पे हमारा इस तरीके से आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक। सबसे हाईएस्ट हमारा यहाँ पे 9 है, और सबसे लोवेस्ट हमारा 2 है, ठीक। तो इसका हम लोग जब पूछेंगे कि इसका परिसर कितना है, तो हम लोग सबसे पहले हाईएस्ट में से लोवेस्ट को, जो हमारा नीचा है और उच्च है, उसको माइनस कर देंगे, तो ये 7, यानी इसका जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक माप देखेंगे तो ये 2, यानी एक इसका जो माप है वो कहाँ तक है, तो ये 7 के बीच में ही 7 है इसका टोटल, इसका मतलब माप जो है सो इसका कितना है, तो वो 7 है, ठीक। यानी ये जो हमारा संख्या है 2 और 9 के बीच में है, और इसका मैक्सिमम जो हमारा इस परिसर है वो कितना है, तो 7 है, ठीक। चलिए यहाँ तो हम लोग यहाँ पे क्या दर्शा देंगे, तो यहाँ पे दर्शाएंगे परिसर, परिसर। चलिए यहाँ पे आते हैं, आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे परीक्षणों का अंतर उन आंकड़ों का फिर से वही परिसर कहलाता है, ठीक। परिसर या माप, परिसर इसको बोलेंगे, ठीक। किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के औसत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं, ठीक। देखिए जैसे हमारा कोई संख्या जो है सो 20 और 25 के बीच में, 20 और 30 के बीच में संख्या है, मतलब वर्ग अंतराल जो है सो 20 और 30 के बीच में, ठीक। तो इसमें जो संख्या लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, तो 20 और 30 के बीच में 21, 22, 23, ये संख्या हमारा इसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक। अगर यदि बोल दे कि इन दोनों का जो वर्ग है, ठीक, इसका दोनों का जो यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के औसत को, तो इसका औसत हमारा 20 कैसे निकालेंगे, तो दो संख्या है 20 और जोड़ 30 बटा में 2, तो 20 और 30 50 बटा 2 यानी 25, यानी ये जो हमारा आ गया इसका क्या आ जाएगा, तो ये हमारा इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। 20 और 30 के बीच में संख्या क्या है, तो हमारा वर्ग चिन्ह क्या है, तो वो 25 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, ये वर्ग चिन्ह कहलाता है, ठीक। तो वर्ग का हमारा जो बीच डिफरेंस है वो कितना है, तो 20 और 30 के बीच में डिफरेंस 5 का है, और ये हमारा 25 जो है सो इसका बीच का आंकड़ा आ जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों को एक किसके द्वारा, आयत चित्र के द्वारा हम लोग निरूपित करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ फिगर बना रहे थे ना, ये कोई भी आंकड़ा रहता है, सबसे पहले हम लोग एक तरफ नीचे ऊपर लिखते हैं, उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आयत चित्र, ठीक। आयत चित्र आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका आकृति जो होता है वो आयत की तरह होता है, इसलिए हम लोग इसको आयत चित्र भी बोलेंगे। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक। आंकड़ों 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 5 का परिसर ज्ञात कीजिए। इसका परिसर हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो परिसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्च वर्ग सीमा, सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन भी बना रहे हैं, ठीक। पहले एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा कि परिसर जो होता है उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक। चलिए तो 2 नंबर के यही बोला जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, कहाँ पे है, तो यहाँ पे है 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे इसमें छोटा हमारा 1 है, ठीक। तो यहाँ पे जो निम्न वर्ग सीमा है हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके जगह पर हम लोग 1, उसके आगे माइनस है तो माइनस बिठा देते हैं। उसके बाद ये उच्च वर्ग सीमा, तो उच्च वर्ग सीमा इसमें क्या है, सबसे बड़ा 9 है, तो हम लोग इसकी जगह पर 9 बिठाएंगे, तो ये हमारा जो मान आएगा वो परिसर का आएगा। तो 9 में से 1 जाएगा 8, ये हमारा आंसर बन जाएगा, सिंपल सा, ठीक। अब 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्न वर्ग अंतराल के बीच की माप एवं वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका हम लोगों को क्या करना है, पहले वर्ग अंतराल की माप भी निकालना है और वर्ग चिन्ह भी निकालना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को इसमें बनाने का।
चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पर आते हैं। ठीक, इसका हम लोग वर्ग अंतराल भी निकालेंगे और उसका वर्ग चिन्ह भी निकालेंगे। एक नंबर में है 20 से 25। ठीक, सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल निकाल लेते हैं। ठीक, तो वर्ग अंतराल हम लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं। तो 20 और 25 को जोड़ करके 20 और 25 को जोड़ करके हमारा संख्या 2 है तो 2 से भाग दे देते हैं। तो 20 और 25 हमारा 45 हो जाएगा बट्टा में 2, और इसको जब कटाएंगे तो 22.5 बार में कट जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया सबसे पहले ये वर्ग अंतराल का। अब हम लोग ये हमारा था वर्ग चिन्ह। ठीक, हम लोग वर्ग अंतराल अब निकालेंगे। तो वर्ग अंतराल में हम लोग क्या करते हैं, तो वर्ग अंतराल में बड़ा में से छोटा को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। और दूसरा आंसर जो हो जाएगा 25 में से 20 जाएगा तो ये 5 बन जाएगा। ठीक, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या करके देगा, तो ये हमारा वर्ग अंतराल देगा। और नेक्स्ट वर्ग चिन्ह के लिए हम लोगों को इसका एवरेज निकालना पड़ता है। तो 20 + 25, 20 और 25 को हम लोग जोड़ के, और दो संख्या है तो 2 से भाग दे देते हैं। ठीक, अब 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन है 10 से 20। सबसे पहले इसको हम लोग फिर से वही वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो 10 + 20 और दो संख्या फिर से 2 से भाग, तो 20 और 10 30 हो गया, और बट्टा में 2, ये 15 हमारा इसका पहला आंसर। और दूसरा आंसर हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। ठीक, और हम लोग यहाँ पे इसका वर्ग अंतराल निकालेंगे तो बड़ा में से माइनस को, छोटा को माइनस, यानी 10 आ जाएगा। अब 3 नंबर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, तो 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर है 20 और 40। 20 और 40 इसको हम लोग सबसे पहले जोड़ेंगे, और एवरेज निकालने के लिए, यानी औसत निकालने के लिए हम लोग दो संख्या है तो 2 से भाग करेंगे। 40 और 20 60, 2 से भाग देंगे तो ये 30, हमारा पहला आंसर 30 हो गया। और दूसरा आंसर के लिए हम लोग बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। तो वर्ग अंतराल, इसका बीच अंतराल कितना है, तो 20 है। 20 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 20 है। ठीक, अब 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 50 से 100 के बीच। ठीक, 50 से 100 के बीच। सबसे पहले इसको हम लोग एवरेज निकालने के लिए इसको जोड़ के, और जितना संख्या, दो संख्या हमारा है तो 2 से भाग दे देंगे। तो 150 बट्टा का 2, यानी 75 इसका हमारा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। हम लोग वर्ग अंतराल निकालने के लिए बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। तो 100 से 50 कितना बड़ा है, तो 50 बड़ा है, हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा इसका 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में है 300 से 400। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम लोग आराम से बनाते हैं। 300 से 400, इसको हम लोग अगर यदि निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग 300 जोड़ 400 कर देंगे, और दो संख्या है तो 2 से भाग, 700 बट्टा का 2, और ये 350 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। औसत में हम लोगों को निकलता क्या है कि देखिए, दोनों का बीच का संख्या निकलता है। 300 और 400 के बीच में हमारा 350, 50 और 100 के बीच में हमारा क्या है, 75 है। क्योंकि 50 में 25 जोड़ेंगे तो 75, और 100 में से 25 घटाएंगे तो हमारा 75 बन जाएगा। ठीक, ऐसा आप लोगों को समझ के रखना है, ताकि आपको जब समझिएगा चीज़ों तो आपको आज बहुत दिन तक रहने वाला है। अब इसका हम लोग निकालेंगे रेंज कितना है, तो 400 में से 300 घटाएंगे तो ये 100 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा ये चैप्टर 3 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 तक। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार क्या देख रहे हो, ऐसा कंटेंट देख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।